श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 31 ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीमद्भगवद्गीतायां 7मोऽध्यायः। ज्ञान विज्ञान, भगवान की व्यापकता, अन्य देवताओं की उपासना एवं भगवान को प्रभाव सहित न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का कथन। संबंध। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है वह सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा अनेक प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अतः सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मय्यासक्तमानः, इस लोक और परलोक के किसी भी भोग के प्रति जिसके मन में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है तथा जिसका मन सब ओर से हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वगुण संपन्न परमेश्वर में इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जल के जरा से वियोग में परम व्याकुल हो जाने वाली मछली के समान, जो क्षण भर भी भगवान के वियोग और विस्मरण को सहन नहीं कर सकता, वह मय्यासक्त मनाः है। मदाश्रयः, जो पुरुष संसार के संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसों से मुंह मोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर करता है और सर्वशक्तिमान भगवान को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हीं के भरोसे पर सदा के लिए निश्चिंत हो गया है, वह मदाश्रय है। फिर परायण होकर योग में लगा हुआ मन और बुद्धि को अचल भाव से भगवान में स्थिर करके नित्य निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करना ही योग में लग जाना है। संशय रहित होकर भगवान नित्य है, सत्य है, सनातन है। वे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वरूप है तथा स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। व्यक्त अव्यक्त और सगुण निर्गुण सब वे ही है।
इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को निर्भ्रांत और असंदिग्ध रूप से समझ लेना ही समग्र भगवान को संशय रहित जानना है। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। विज्ञान सहित तत्वज्ञान भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव, महात्म्य और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान है, उसे ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला, रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव सहित यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। फिर और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता इस पर। ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के समग्र स्वरूप की भली भांति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड तो समग्र रूप का एक क्षुद्र सा अंश मात्र है। जब मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, तब स्वभावतः ही उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यत्न करना भगवत कृपा के फल स्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्ग की ओर मुंह ही नहीं करते। जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं, भगवान, महापुरुष और शास्त्रों में जिसकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है, तथा पूर्व प्राणियों के पूंज से और भगवत कृपा से जिसको सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्यों में से ऐसा कोई बिरला ही इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। फिर यथार्थ रूप से जानना, इस पे टिप्पणी है। चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और संग दोष आदि के कारण नाना प्रकार के विघ्न भी आते ही रहते हैं। अतएव साधन करने वालों में भी बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा, भक्ति और साधना पूर्ण होती है, और उसके फलस्वरूप इसी जन्म में वे भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा
परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। यहाँ पे 8 प्रकार के भेद पे टिप्पणी। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने जिस अव्यक्त मूल प्रकृति के 23 कार्य बतलाए हैं, उसी को यहाँ 8 भेदों में विभक्त बतलाया है। यह अपरा प्रकृति ज्ञेय तथा जड़ होने के कारण ज्ञाता चेतन जीव रूपा परा प्रकृति से सर्वथा भिन्न और निकृष्ट है। यही संसार की हेतु रूप और इसी के द्वारा जीव का बंधन होता है, इसीलिए इसका नाम अपरा प्रकृति है। फिर चेतन प्रकृति जानना, इस पे टिप्पणी। समस्त जीवों के शरीर, इंद्रिया, प्राण तथा भोग्य वस्तुएं और भोग स्थानमय इस संपूर्ण व्यक्त प्रकृति का नाम जगत है। ऐसा यह जगत रूप जड़ तत्व चेतन तत्व से व्याप्त है, अतः उसी ने इसे धारण कर रखा है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कृतस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। यहाँ प्रकृतियों से उत्पन्न होना, अचर और चर जितने भी छोटे बड़े सजीव प्राणी हैं, उन सभी सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन अपरा यानी जड़ और परा यानी चेतन प्रकृतियों के संयोग से ही होती है। इसलिए उनकी उत्पत्ति में ये ही दोनों कारण हैं। यही बात गीता के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से कही गई है। फिर संपूर्ण जगत का मूल कारण पे टिप्पणी। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही सारा विश्व भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। भगवान ही इसके एकमात्र महान कारण और परम आधार है। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। यहाँ मणियों के सदृश गूंथना पे टिप्पणी। जैसे सूत की डोरी में उसी सूत की गांठें लगाकर उन्हें मणिये मानकर माला बना लेते हैं, और जैसे उस डोरी में और गांठों के मणियों में सर्वत्र केवल सूत ही व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान में गूंथा हुआ है। भगवान ही सब में ओतप्रोत है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। यहाँ पृथ्वी में पवित्र पे टिप्पणी।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तेज हूं। यहाँ सनातन बीज पे टिप्पणी, जो सदा से हो तथा कभी नष्ट न हो, उसे सनातन कहते हैं। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार है और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। अतएव वे ही सबके सनातन बीज है। फिर तपस्वियों का तेज, संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने शासन में रखकर उनका संचालन करने वाली अंतःकरण की जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं। जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है, उसे बुद्धिमान कहते हैं। यह बुद्धि शक्ति भगवान की अपरा प्रकृति का ही अंश है। इसी प्रकार सब लोगों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति विशेष का नाम तेजस है। यह तेजस तत्व जिसमें विशेष होता है, उसे लोग तेजस्वी कहते हैं। यह तेज भी भगवान की अपरा प्रकृति का ही एक अंश है। इसलिए भगवान ने इन दोनों को अपना स्वरूप बतलाया है। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। यहाँ पे काम पे टिप्पणी, जिस बल में कामना, राग, अहंकार तथा क्रोधादि का संयोग है, उस बल का वर्णन आसुरी संपदा में किया गया है। अतः वह तो आसुर बल है और उसके त्यागने की बात कही है। इसी प्रकार धर्म विरुद्ध काम भी आसुरी संपदा का प्रधान गुण होने से समस्त अनर्थों का मूल, नरक का द्वार और त्याज्य है। काम राग युक्त बल से धर्म विरुद्ध काम से विलक्षण विशुद्ध बल और विशुद्ध काम ही भगवान का स्वरूप है। संबंध, इस प्रकार प्रधान प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्व स्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुणों से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यहाँ पे मुझसे ही होने वाले है पर टिप्पणी, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय, तन मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव है, सभी सात्विक, राजस और तामस भाव के अंतर्गत है। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार
भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सबको भगवान से होने वाले समझना है। फिर वस्तु उनमें परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। पे टिप्पणी। जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते और अनित्य होने से वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। जहां बादल नहीं है वहां भी आकाश तो है ही, वह बादलों के आश्रित नहीं है। वस्तुतः बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से आकाश किसी समय भी बादलों में नहीं हो, वह तो सदा अपने आप में ही स्थित है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार है, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं है और भगवान उनमें नहीं है। भगवान तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत है तथा नित्य अपने आप में ही स्थित है। संबंध। भगवान ने यह दिखलाया कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। इस पर भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। जगत के समस्त देहाभिमानी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इनकी कल्पित रमणीयता और सुख रूपता की केवल ऊपर से ही दिखने वाली चमक दमक के जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख हो रहे हैं। इस कारण उनकी विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। इसलिए वे इन सब से सर्वथा अतीत अविनाशी परमात्मा को ही नहीं जान सकते। दैवे ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यहाँ अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्य मानते हैं तथा सब कुछ भगवान का या भगवान के ही लिए है, ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीर्ति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके
उन सबको भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण परायण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं, वे शरणागत भक्त माया से तरते हैं। संबंध: भगवान ने माया की दुस्तरता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बतलाया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते? इस पर भगवान कहते हैं, न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। किंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर कर शुभ कर्मशील बन गया है और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महासत्संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवत ज्ञानानुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को सुकृति कहते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगों में से जिसके मन में एक की या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। सुग्रीव, विभीषण आदि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। इनमें प्रधानता से ध्रुव का नाम लिया जाता है। जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतताइयों से अथवा हिंस्र जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अड़िग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वह आर्त भक्त है। आर्त भक्तों में गजराज, जरासंध के बंदी राजागण आदि बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्यतया लिया जाता है। धन, स्त्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओं की और रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही जो एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है, उस कल्याणकामी भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि अनेकों के नाम हैं, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गया है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी समस्त कामनाएं निशेष रूप से समाप्त हो चुकी है, तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करता है, वे ज्ञानी है। गीता के
9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में जिनका वर्णन है वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत है। ज्ञानियों में शुकदेव जी, सनक आदि, नारद जी और भीष्म जी आदि प्रसिद्ध है। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ ज्ञानी भक्त के बारे में, संसार, शरीर और अपने आप को सर्वथा भूलकर जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल भगवान में ही स्थित है उसे नित्य युक्त कहते हैं, और जो भगवान में ही हेतु रहित और अविरल प्रेम करता है उसे एक भक्ति कहते हैं। ऐसा भगवान के तत्व को जानने वाला ज्ञानी भक्त अन्य सबसे उत्तम है। ऐसा भगवान के तत्व को जानने वाला ज्ञानी भक्त अन्य सबसे उत्तम है। जिन्होंने इस लोक और परलोक के अत्यंत प्रिय, सुखाप्रद तथा सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि से दुर्लभ माने जाने वाले भोगों और सुखों की समस्त अभिलाषाओं का भगवान के लिए त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टि में भगवान का कितना महत्व है और उनको भगवान कितने प्यारे हैं, दूसरे किसी के द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और जिनको भगवान अतिशय प्रिय है वे भगवान को तो अतिशय प्रिय होंगे ही। संबंध: भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतलाया। इस पर यह शंका हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है। वे सब प्रकार के भक्त इस बात का भली भांति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, परम दयालु है और परम सुहृद है। हमारी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति एकमात्र उन्हीं से हो सकती है। ऐसा मान और जानकर वे अन्य सब प्रकार के आश्रयों का त्याग करके अपने जीवन को भगवान के ही भजन, स्मरण, पूजन और सेवा आदि में लगाए रखते हैं। उनकी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जो भगवान के विश्वास में जरा भी त्रुटि लाने वाली हो। इसलिए सबको उदार कहा गया है। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात
उसका पुनः जन्म नहीं होता, वही उसका अंतिम जन्म होता है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कि कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसके लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है। वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होता है और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है, उसे स्वभाव कहते हैं। उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीव का भिन्न होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को उससे प्रेरित होना कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुत, यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो जो भिन्न भिन्न नियम हैं, उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजना है। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उसके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो, उसकी वैसी ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिन सामग्रियों से जैसी पूजा का विधान हो, उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञादि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सब को यथाविधि नमस्कार आदि करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है
और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। देवोपासक कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोग वस्तुओं के लिए उनकी उपासना करते हैं, इसलिए उनको भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि कहा गया है। भगवान के नित्य दिव्य परम धाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेद भाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। संबंध: जब भगवान इतने प्रेमी और दयासागर है कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान सागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानना है। भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य है। मनुष्यादि के रूप में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर्धाम हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वासुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है? अर्थात कोई भेद नहीं है। यही बुद्धिहीन मनुष्य का भगवान को अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानना है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। क्योंकि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म में मरने वाला समझता है। लोकः पद का प्रयोग केवल भगवान के भक्तों को छोड़कर शेष पापी पुण्यात्मा सभी श्रेणी के साधारण अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए किया गया है।
गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्य आदि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। उससे वास्तव में भगवान आवृत नहीं होते, तथापि जैसे लोगों की दृष्टि बादलों से आवृत हो जाने के कारण ऐसा कहा जाता है कि सूर्य बादलों से ढका गया, उसी प्रकार यहाँ भगवान का अपने को योग माया से छिपा रहना बताना है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। यहाँ भगवान यह कहते हैं कि देवता, मनुष्य, पशु और कीट पतंग आदि जितने भी भूत चराचर प्राणी हैं, वे सब अब से पूर्व अनंत कल्पांतरों में कब किन किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया था, तथा वर्तमान कल्प में कौन कहाँ किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं और भविष्य कल्पों में कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। वास्तव में भगवान के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान काल का भेद नहीं है। उनके अखंड ज्ञान स्वरूप में सभी कुछ सदा सर्वदा प्रत्यक्ष है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, जिनको भगवान ने मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु बतलाया है, और काम क्रोध के नाम से जिनको पापों में हेतु तथा मनुष्य का वैरी कहा है, उन्हीं राग द्वेष का यहाँ इच्छा और द्वेष के नाम से वर्णन किया है। इन इच्छा द्वेष से जो हर्ष शोक और सुख दुखादि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वे इस जीव के अज्ञान को दृढ़ करने में कारण होते हैं। अतएव उन्हीं का नाम द्वंद्व रूप मोह है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थादि में जाना, तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निशेष रूप से केवल उनके ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का ही रहना, यही सब प्रकार से उनको भजना है।
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यहाँ भगवान यह कहते हैं कि जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रखते हैं, वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः। एवं जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबके आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। 29वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म जीव समुदाय रूप अध्यात्म, भगवान का आदि संकल्प रूप कर्म तथा उपर्युक्त जड़ वर्ग रूप अधिभूत, हिरण्यगर्भ रूप अधिदैव और अंतर्यामी रूप अधियज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप है। यही भगवान का समग्र रूप है। अध्याय के आरंभ में भगवान ने इसी समग्र रूप को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर 7वें श्लोक में मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें में सात्विक, राजस और तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं और 19वें में सब कुछ वासुदेव ही है कहकर इसी समग्र का वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपर्युक्त शब्दों से इसी का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया गया है। इस समग्र को जान लेना अर्थात जैसे जल के परमाणु, भाप, बादल, धूम, जल और बर्फ सभी जल स्वरूप ही है, वैसे ही ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जानना है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। भीष्म पर्वणि तु 31 इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में 31वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।